राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। सो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था कि अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी ये मैंने कंप्लीट किया वीडियो कल। और मैंने कल बोला था आपसे कि मैं कल से आज से इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन कराऊंगी। तो जैसा कि मैंने बोला था वैसा मैं वो वीडियो लेकर आ गई आप सभी के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए एंड तक, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं, आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसको कहते हैं समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? वह कौन सा राज्य है जहां महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? मॉल्थस, रॉबिन्सन, रिकार्डो, एडम स्मिथ। आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पैमाने का प्रतिफल क्या है? पैमाने का प्रतिफल क्या है? शाश्वत कालातीत परिघटना, दिशा रहित परिघटना, अल्पकालिक परिघटना, दीर्घकालिक परिघटना। आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक परिघटना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि लगान किसके लिए किया गया उपादान कारक भुगतान है? लगान किसके लिए किया गया उपादान कारक भुगतान है? भूमि, रेस्तरां, भवन, फैक्ट्री। आंसर हो जाएगा भूमि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी 1921 में की गई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को हतोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना, निर्यात को प्रोत्साहित करना। तो अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद किसकी माप है? सकल घरेलू उत्पाद किसकी माप है? किसी देश की वित्तीय स्थिति की, किसी देश के औद्योगिक उत्पादन की, किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों की, किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों की। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है वो किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों की माप है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं। आंसर हो जाएगा दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। नेक्स्ट है कि उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं? उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को कहते हैं आभासी लगान। ऑप्शन नंबर ए, आभासी लगान। नेक्स्ट है कि आभासी लगान परिघटना है मध्यावधिक, दीर्घावधिक, अल्पावधिक, कोई अवधि नहीं। आंसर हो जाएगा अल्पावधिक। आभासी लगान का जो है वो परिघटना है अल्पावधिक का। नेक्स्ट है, आर्थिक समस्या किस कारण उत्पन्न होती है?
आर्थिक समस्या किस कारण से उत्पन्न होती है? साधनों की कमी, संसाधनों की बहुलता, मांग में कमी, आबादी की अधिकता। आबादी ही है, आबादी की अधिकता। तो आर्थिक समस्या का जो जिस कारण से उत्पन्न होता है वो होता है साधनों की कमी। साधनों की कमी के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र कंप्यूटर विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, समाज विज्ञान है या फिर प्राकृतिक विज्ञान है? आंसर हो जाएगा समाज विज्ञान। अर्थशास्त्र समाज विज्ञान है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? मशीन आधारित विकास, खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास, विदेशी सहायता आधारित विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार था खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? साम्यवादी, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित? आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी। अगला प्रश्न है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक? आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के द्वारा नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, उपरोक्त सभी? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किसी देश का आर्थिक विकास इन सभी पर निर्भर है, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होता है? राष्ट्रीय आय किसी धन उत्पाद गतिविधि द्वारा निर्मित होता है, किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा या किसी उत्पाद गतिविधि द्वारा? तो आंसर हो जाएगा किसी उत्पाद गतिविधि द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? आंसर हो जाएगा द्वितीय योजना में प्रस्तावित हुआ। नेक्स्ट है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा इसका 1 अप्रैल 1951। ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नवयुक्त गवर्नर कौन है? कौन है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर? योगेश अग्रवाल, उर्जित आर पटेल, शक्तिकांत दास, वाई चंद्रचूड़? आंसर हो जाएगा दोस्तों शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? बृहद एवं कुटीर उद्योग का सहअस्तित्व, औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सो गाइस ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन कैसे लगे गाइस आप ज़रूर बताइएगा। किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो आपको सभी को कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।